नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट लोकेंद्र कुमार और स्वागत करता हूं आपका बेसिक साइंस सीरीज यूट्यूब चैनल में। आप जानते हैं कि हमने बैक्टीरियोलॉजी की सीरीज शुरू की है जिसमें हम अलग अलग बैक्टीरिया वो डिस्कस करते हैं। जिस सीरीज में सबसे पहले मैंने चूज़ किया है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, और इसके जो प्रीवियस वीडियो है उसमें मैं डिस्कस कर चुका हूं कि इसके जो मेन मेन पॉइंट्स होते हैं वो क्या हैं। अब थोड़ा सा हम जूम इन करने वाले हैं दोस्तों, इसके जो अलग अलग टॉपिक्स हैं उनके ऊपर। आप देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा बैक्टीरियोलॉजी के बारे में डिस्कस करूंगा मैं कि इसकी ग्राम स्टेनिंग प्रोफाइल कैसी रहती है, मीडिया के ऊपर इसकी कॉलोनीज कैसी आती हैं, स्पेसिफिकली एमएसए जो कि मैनिटोल सॉल्ट एगर है उसके ऊपर किस तरह से होती हैं, और ब्लड एगर के ऊपर किस तरह से इसकी कॉलोनीज प्रेजेंट होती हैं। तो आइए दोस्तों डिस्कशन शुरू करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि इसके जो जो प्रोफाइल है, जो बैक्टीरियोलॉजी, अगर लैब में आपने इसको डिटेक्ट करना है, टेस्ट करना है, तो क्या क्या चीज़ें आपने स्पेसिफिकली रिलेटेड टू इसकी जो कॉलोनी मॉर्फोलॉजी है, इसकी जो ग्राम स्टेनिंग प्रोफाइल है, वो क्या क्या चीज़ें वो ध्यान में आपने रखनी है दोस्तों। तो दोस्तों आइए डिस्कशन शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप जो है चैनल को सपोर्ट जरूर करें। सब्सक्राइब का बटन दबा के आपने चैनल को सपोर्ट करना है और ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखना है। उससे क्या होता है दोस्तों कि चैनल को हेल्प मिलती है, सपोर्ट मिलती है और मुझे मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं और अच्छे अच्छे और बढ़िया बढ़िया वीडियो आपके लिए लेके आऊं जो आपकी स्टडीज और आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप मुझे सपोर्ट करेंगे और आप मेरी हेल्प करेंगे ग्रो होने में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं डिस्कशन ऑन ग्राम स्टेनिंग एंड द मीडिया प्रोफाइल ऑफ स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। तो चलिए दोस्तों डिस्कशन शुरू करते हैं। पहली स्लाइड आपको दिखा रहा हूं मैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने कोशिश की है ग्राम स्टेनिंग की जो है वो एक तरह की स्कीमेटिक ग्राम स्टेनिंग प्रोफाइल उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो कि है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की बनाने की। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्लस्टर से मैंने ग्रेप जैसे अंगूर होते हैं ना, उस तरह के क्लस्टर मैंने यहाँ पे बना रखे हैं। तो आप बोलेंगे पर्पल कलर के अंगूर कौन से होंगे, तो आपको याद रखने के लिए इजी होगा कि पर्पल कलर के अंगूर होते हैं स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। जब आप ग्राम स्टेनिंग प्रोफाइल देखेंगे इसकी तो आपको इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा और आप उस क्लस्टर से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरा ये देखिए, यहाँ पे कोशिश की है मैंने कि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस को दिखाऊं मैं इस तरह से कि मैनिटोल सॉल्ट अगर के ऊपर इसकी प्रोफाइल कैसी होती है। एगर होता है जो मीडिया हम बनाते हैं, जिसमें सॉलिड मीडिया हम बनाते हैं उसमें एगर डलता है तो उससे मीडिया सॉलिडिफाई हो जाता है। और यहाँ पे मैंने दिखाने की कोशिश की है कि एक प्लेट कैसे दिखती है। ये सारे जो है ना दोस्तों स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन है, एक्चुअल में प्लेट्स नहीं है ये, लेकिन मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। उम्मीद है कि सही इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है। यहाँ पे आप देखिए ब्लड एगर के ऊपर मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है कि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस किस तरह की कॉलोनीज प्रोड्यूस करता है। तो यही पॉइंट जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं दूसरी स्लाइड के ऊपर। इसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं हम। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो बैक्टीरिया है उसका जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर वो कैसे रहता है, ये देखिए राउंड रहता है दोस्तों। ये पर्टिकुलर बैक्टीरिया होता है राउंड, इसलिए कोकस कहा जाता है। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं जो बेसिलाई होते हैं वो होते हैं रॉड शेप्ड और कोकाई जो होते हैं वो होते हैं राउंड शेप बैक्टीरिया। तो इसीलिए स्टेफाइलोकोकस कहा गया है इसको। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्लस्टर्स में प्रेजेंट हैं। ऑलरेडी मैं आपको इसको रिजेंबल करा चुका हूं किस फ्रूट से, ग्रेप्स के साथ। तो अगर आपको इस तरह से ध्यान रहेगा तो आप हमेशा जो है याद रखेंगे और कभी भूलेंगे नहीं। तो ग्रेप शेप्ड जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो किसके होते हैं, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के होते हैं। यानी स्टेफाइलोकोकस इन जनरल जितने बैक्टीरिया इस जीनस में आते हैं वो इस तरह के क्लस्टर्स बनाते ही बनाते हैं। तो आप देखिए ग्राम स्टेनिंग प्रोफाइल इसकी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है तो ग्राम पॉजिटिव रहेगी। इसकी जो सेल वॉल है वो ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल है, इसकी वजह से इसकी प्रोफाइल ग्राम पॉजिटिव आती है। और ये क्लम्प्स बनाता है जो कि मैं आपको बता चुका हूं कि इसका जो है क्लस्टर में रहते हैं, ये क्लम्प्स बनाते हैं। और इसको आप इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं स्ट्रेप्टोकोकस से, क्योंकि स्ट्रेप्टोकोकस जो बैक्टीरिया होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन वो बनाता है चेन्स। तो आप देखेंगे यूनिक जो जैसे जैसे ट्रेन होती है ना उस तरह से उसकी चेन्स अलग अलग जो बैक्टीरिया जो जुड़े होते हैं आपस में। तो इस तरह से लगता है कि अलग अलग जो है डब्बे हैं उस पर्टिकुलर ट्रेन के। तो उम्मीद करता हूं उससे आप कोशिश करेंगे इस तरह के रिजेंबलेंस से और आपको याद रहेगा। तो स्ट्रेप्टो यानी चेन, स्टेफाइलो यानी क्लस्टर्स, है ना। और आप इसको याद रख सकते हैं कैसे, ग्रेप्स की तरह ये स्ट्रक्चर बनाता है। बहरहाल
ये पाया कहाँ जाता है कि नेजल कैविटी जो होती है हमारी नेजल पैसेज में, इस एरिया में पर्टिकुलर ये बैक्टीरिया पाया जाता है। और अगर आपको इसकी सैंपलिंग करनी है तो आप नेजल स्वैप कर सकते हैं और आपको ये पॉसिबिलिटी है कि ये बैक्टीरिया वहां पे मिल जाए पर्टिकुलर ह्यूमन सैंपल्स में। और इसका जो डायमीटर रहता है एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया का, वो रहता है 1 माइक्रोमीटर डायमीटर। तो आप अगर याद रखें तो वेल एंड गुड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आप माइक्रोस्कोपिक करेंगे तो आप देख सकते हैं माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स में, जैसे आप इमेज जे का इस्तेमाल करेंगे, अगर आपके पास स्लाइड है तो आप जो है वो प्रिसाइजली कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसका डायमीटर कितना है। तो अराउंड 1 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर रहता है पर्टिकुलर बैक्टीरिया का। अब चलते हैं दोस्तों दूसरी स्लाइड के ऊपर। दूसरी स्लाइड में मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कल्चरल करेक्टरिस्टिक्स में, स्पेशली ऑन दी ब्लड एगर के ऊपर इसकी जो है वो कैसी रहती है करेक्टरिस्टिक। तो ये देख रहे हैं आप, स्पॉट दिखाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। ये स्पॉट जो है ना सेंटर में जो जो थोड़ा सा येलोइश है, ये पता नहीं आप देख पा रहे हैं नहीं, कोशिश की है मैंने इसको गोल्डन येलो बनाने की, क्योंकि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो है ब्लड एगर के ऊपर गोल्डन येलो कलर की कॉलोनीज प्रोड्यूस करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस जो दूसरा इसका नॉन पैथोजेनिक जो बैक्टीरिया है वो प्रोड्यूस करता है व्हाइट कॉलोनी। सो यू कैन डिफरेंशिएट वेरी इजीली ऑन ब्लड एगर, राइट। तो ब्लड एगर के ऊपर आप ये डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे ये लाइन बनाई हुई है और मैं बता रहा हूँ बीटा ह्यूमोलिटिक। बीटा ह्यूमोलिटिक और अल्फा ह्यूमोलिटिक और गामा ह्यूमोलिटिक, इस तरह के अलग अलग ह्यूमोलिसिस होते हैं, वो हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे। इस पे डिटेल में वीडियो बनाने की पूरी जरूरत है, मानता हूं मैं। लेकिन यहाँ पे मैं बता रहा हूँ बीटा ह्यूमोलिटिक जोन प्रोड्यूस करता है, और बीटा ह्यूमोलिसिस का मतलब होता है बिल्कुल क्लियर जोन प्रोड्यूस करता है। इसमें कोई अलग तरह का कलर नहीं आता। जैसे हीमोलिसिस के केस में, स्पेशली अल्फा हीमोलिसिस के केस में आपके पास ग्रीनिश जोन आता है, थोड़ी सी इनकम्प्लीट होती है उसमें हीमोलिसिस बैक्टीरिया की, सॉरी आरबीसीज की, इसलिए वो जो है वो पर्टिकुलर कलर एक तरह का थोड़ा सा ग्रीनिश टिंच होता है उसमें। लेकिन बीटा हीमोलिसिस में कंप्लीट जो है क्लियरेंस हो जाती है आरबीसीज की, और उसकी वजह से आपके पास क्लियर जोन आता है, तो आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको लेना पड़ेगा इसके लिए, कि अगर आप देखेंगे एक बैक्टीरिया आपके पास है जो प्रोड्यूस कर रहा है अल्फा और बीटा, तो आप बहुत इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जो क्लियर है, जहां पे आपके पास ग्रीनिश टिंच नहीं है, वो है बीटा। जहां पे आप ग्रीनिश टिंच है वहां पे आपके पास अल्फा आ गया। और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इसके ऊपर अभी मुझे ध्यान आ गया कि इसके ऊपर पूरा वीडियो बनाया जा सकता है इन तीनों टाइप्स की हिमोलिसिस के ऊपर। अब अगर बात करें डायमीटर्स की दोस्तों, तो 1 to 4 मिलीमीटर डायमीटर रहता है इसका, और इसकी जो कॉलोनी होती है वो शार्प बॉर्डर कॉलोनी रहेगी। यानी आप देख रहे हैं डिफ्यूज नहीं होगा, बिल्कुल डिस्क्रीट बाउंड्री होगी कॉलोनी की, और राउंड होगी और कॉन्वेक्स शेप्ड कॉलोनी होगी, थोड़ी उभरी सी हुई होगी जिनको हम कहते हैं, फ्लैट नहीं होगी। तो इस तरह से आप एक डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की कॉलोनी को। अब चलते हैं दोस्तों दूसरी स्लाइड के ऊपर। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, जहां पे मैं दूसरा मीडिया डिस्कस करूंगा जो कि है मैनिटोल सॉल्ट एगर, MSA। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो हैं, एक सॉल्ट का पॉइंट है, दूसरा मैनिटोल जो है पर्टिकुलर केमिकल जो इसमें पड़ा हुआ था उसका पॉइंट है। तो आप देख रहे हैं नाम में ही मैनिटोल सॉल्ट अगर है तो बहुत इजी हो जाता है इसको अंडरस्टैंड करना। इसमें जो क्या है, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट होती है, 7% से लेकर 5%, इतनी जो रेंज रहती है सॉल्ट की, बहुत ज्यादा सॉल्ट रहती है इसमें, हाई परसेंटेज ऑफ सॉल्ट रहती है इसमें। और दूसरा मैनिटोल रहता है, और मैनिटोल में क्या है कि मैनिटोल को फर्मेंट कर लेते हैं स्टेफाइलोकोकस ऑरियस और एसिड प्रोड्यूस कर लेते हैं। और एसिड जब प्रोड्यूस हो जाता है तो क्या हो जाता है कि मीडिया कलर चेंज हो जाता है। मीडिया का चेंज कलर क्यों होता है, क्योंकि मीडिया में जो आपके पास है वो है एक स्पेसिफिक पीएच इंडिकेटर है, जो कि एसिडिक पीएच में अपना कलर चेंज कर लेता है, वो है फिनोल रेड। तो आप इस फ्लो को समझिए जो आपके पास है यहाँ पे, कि बैक्टीरिया अगर आप इस पर्टिकुलर मीडियम में ग्रो करवाएंगे तो क्या होगा कि वो कॉलोनीज प्रोड्यूस करेगा, वो फर्मेंट करेगा मैनिटोल को, एसिड प्रोड्यूस करेगा, एसिड क्या करेगा, पीएच इंडिकेटर जो है फिनोल रेड को चेंज कर देगा और येलो हो जाएगा मीडिया कलर। तो अगर आपके पास मैनिटोल फर्मेंटिंग बैक्टीरिया सैंपल में है जो कि है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, वो मीडिया को कन्वर्ट कर देगा येलो में। और अगर नॉन फर्मेंटिंग है तो आपका जो है बैक्टीरियल ग्रोथ तो होगी, बैक्टीरिया ग्रो तो करेगा,
लेकिन जो है पीएच चेंज नहीं होगी। तो इसमें भी कॉलोनी जो है सेम रहती है जैसे ब्लड अगर में हमने डिस्कस की थी, लेकिन इसमें जो है नॉन पैथोजेनिक स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो कि स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस है, वो मीडिया का चेंज कलर नहीं कर पाता है, तो आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब मैंने आपको थोड़ा सा स्टार्टअप दे दिया है इस पर्टिकुलर मीडिया के बारे में। आपने पूरी इस पे डिटेल सर्च करनी है और इसकी कॉम्पोजिशन के बारे में भी पढ़ना है। अगर कॉम्पोजिशन पे अगर आप जानना चाहते हैं तो इन फ्यूचर कभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको मैंने बता दिया कि इसमें सॉल्ट रहता है, मैनिटोल रहता है और फिनोल रेड इंडिकेटर रहता है। तो ये इसी कारण डिफरेंशियल मीडिया भी हो गया, क्योंकि ये डिफरेंशिएट कर देता है डिफरेंट बैक्टीरियाज को, और एनरिच्ड भी है क्योंकि इसमें जो है हाई न्यूट्रिएंट कंडीशंस है बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए। तो दोस्तों ये हमने डिस्कस किया। अब चलते लास्ट स्लाइड में, फिर से थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। आपको पता है कि हम समराइज जरूर करते हैं और रिवीजन बहुत जरूरी होता है। जो भी पॉइंट आप पढ़ें, जो भी टॉपिक आप पढ़ें, उसको रिवाइज जरूर करें, उसको समरी जरूर एक बार पढ़ें, क्योंकि जब आप उसको रिपीट करते हैं ना तो वो टॉपिक जो है आपके माइंड में रह जाता है, काफ़ी टाइम तक रहता है वो। तो अगर हम देखें तो इसमें हमने डिस्कस किया ग्राम स्टेनिंग प्रोफाइल डिस्कस की कि ये क्लस्टर्स में पाए जाते हैं। और दूसरा मैनिटोल सॉल्ट अगर में आप देखेंगे, जब बैक्टीरिया होता है तो मीडिया कलर चेंज हो जाएगा येलो में, जब नहीं होता है तो आप देख रहे हैं यहाँ पे फिनोल रेड जो है अपना ओरिजिनल कलर रखेगा और मीडिया पिंक दिखेगा आपको, पिंकिश टू रेडिश कलर। मैं इतना अच्छा नहीं हूँ कलर डिफ्रेंशिएट करने में, क्योंकि होते हैं ना पिंक की भी कई शेड्स होती है, रेड की कई शेड्स होती हैं। यहाँ मैं सिर्फ फिनोल रेड का ओरिजिनल कलर ही आपको बता रहा हूँ लेकिन इतना ज़रूर है कि आप उसको येलो में चेंज होता देख लेंगे अगर मैनिटोल फॉर्मेटेशन होती है तो। अब ब्लड अगर के केस में बीटा हिमोलिसिस पॉइंट आपने याद रखना है कि क्लियर जोन ऑफ हिमोलिसिस आपको मिलेगी स्टेफाइलोकोकस ऑरिस होगा तो, और गोल्डन येलो कलर का पिगमेंट प्रोड्यूस होता है स्टेफाइलोकोकस ऑरिस के केस में। अगर ये दोनों चीज़ें आपको मिलती हैं तो आप कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक चांसेस हैं आपके सैंपल में स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है। लेकिन फर्दर कंफर्मेशन जो दूसरे बायोकेमिकल टेस्ट हैं जैसे कोगुलेज हो गया, कैटलेज हो गया, जो कि अपकमिंग वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, वो भी पॉजिटिव आने ज़रूरी हैं। और उसके बाद आप पीसीआर बेस्ड टेस्ट भी कर सकते हैं। आजकल तो बहुत सारे टेस्ट आ चुके हैं, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि दोस्तों ये बेसिक साइंस सीरीज हम बेसिक बातें जरूर डिस्कस करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे टेस्ट होते हैं जिससे आप जो है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस को डिटेक्ट भी कर सकते हैं, ग्रो भी कर सकते हैं और दूसरे बैक्टीरिया से डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो दोस्तों ये थे कुछ पॉइंट जो मैंने आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश की। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, आपको थोड़ा समझ में आया होगा स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की बैक्टीरियोलॉजी के बारे में, जिसमें ग्राम स्टेनिंग और एमएसए पे प्रोफाइल और ब्लड एगर पे प्रोफाइल हमने डिस्कस की। आगे हम इसी तरह की जैसे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि बायोकेमिकल टेस्ट थोड़े डिस्कस करेंगे। फिर हमारे पास दूसरे बैक्टीरिया जीनस हैं, अलग अलग स्पीशीज़ हैं, साल्मोनेला हो गया, उसके अलग अलग टेस्ट हैं। वो बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों डिस्कस करने के लिए, लेकिन मैं तभी बना पाऊंगा जब आप मुझे सपोर्ट करेंगे। अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं उतनी ही जल्दी आपके लिए जो है वीडियो बना पाऊंगा दोस्तों। तो इमीडिएटली अगर आपको पसंद आया है वीडियो तो उसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को जो है शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए अगर आपको वीडियो से कुछ सही इन्फॉर्मेशन मिलती है तो। अगर आप इम्प्रूवमेंट सजेशन करना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर कीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि मैं अच्छे से अच्छी वीडियोस आपके लिए लेके आऊँ दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पे हम इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हैं वो डिस्कस करेंगे और उम्मीद करता हूँ कि वो टॉपिक जो हैं वो आपकी स्टडी के लिए हेल्पफुल होंगे। तो चलिए दोस्तों अभी दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।